नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई। तो दोस्तों, हाल ही में सेबी के तकनीकी समूह यानी कि टेक्निकल ग्रुप टीजी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंजों यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस एसएसई पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाला द्वारा की गई थी। समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? तो इसमें पात्रता थी एक लाभकारी यानी कि फॉर प्रॉफिट ईपी तथा गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट ईपी या कहें एनपीओ दोनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस एसएसई में संभावनाओं की तलाश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते यह साबित करें कि सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव का प्रमुख लक्ष्य है। कॉरपोरेट फाउंडेशन, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई तंत्र का उपयोग करके धन जुटाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अनुदान संचयन हेतु उपलब्ध प्रणालियां क्या हैं इसमें? तो वो है गैर लाभकारी संगठनों यानी कि एनपीओ के लिए इक्विटी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड यानी कि जेड पी विकास प्रभाव इम्पैक्ट बॉन्ड वर्तमान में 100% अनुदान सहित 7 सोशल वेंचर फंड एसबीपी के रूप में प्रचलित सामाजिक प्रभाव बॉन्ड तथा म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा दान किए माध्यम से अनुदान संचयन की अनुमति है। लाभकारी के लिए क्या है इसमें? उद्यम इक्विटी ऋण प्रभाव विकास प्रभाव बॉन्ड और सामाजिक उद्यम निधि के माध्यम से अनुदान संचयन कर सकते हैं। फंड का आकार कैसा होगा? तो वो है इस प्रकार के फंडों के लिए न्यूनतम राशि को 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए और इसकी न्यूनतम सदस्यता राशि को 1 करोड़ रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए की जानी चाहिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि क्या है इसमें? तो वो है इसमें 100 करोड़ रुपए की राशि होनी चाहिए। इस फंड को नाबार्ड के अधीन रखा जाना चाहिए। एक्सचेंजों और सिडबी जैसी अन्य विकास एजेंसियों को इस फंड में योगदान करने के लिए कहा जाना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों के तहत नीति आयोग द्वारा चिन्हित की गई व्यापक गतिविधियों की सूची जिनमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज भाग ले सकते हैं, तो वो है इन गतिविधियों में भूखमरी उन्मूलन, गरीबी, कुपोषण और असमानता, LGBTQIA समुदाय और सशक्तिकरण के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और स्लम एरिया डेवलपमेंट किफ़ायती आवास शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब बात करते हैं ये होता क्या है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक नवीन अवधारणा है। इस स्टॉक एक्सचेंज पर सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध कराया जाएगा। इसके तहत सामाजिक संगठन इक्विटी और बॉन्ड और म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट जारी कर कोष जुटा सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज से जैसे बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में रखा जाएगा। इसका महत्व क्या रहेगा? तो वो है इसके साथ सामाजिक कल्याण उद्यमों और गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए एक पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म तथा कथित सामाजिक पूंजी जुटाने में सक्षम हो सकेंगे, जिससे वे कोरोना वायरस महामारी के कारण तबाह हुए रोजगार के साधनों को पुनर्निर्माण करने में सहयोग कर सकते हैं। समिति की इन सिफारिशों को यदि एक पैकेज के रूप में लागू किया जाए तो एक जीवंत और सहायक परिस्थिति तंत्र हो सकता है, जिससे गैर लाभकारी क्षेत्र द्वारा सामाजिक प्रभाव का निर्माण करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। सामाजिक पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो वो है भारत के लिए उन रोजगार के साधनों जो उनकी अर्थव्यवस्था के आधार हैं को दुरुस्त करने और उनके पुनर्निर्माण के लिए सहनशील पूंजी पेशेंस कैपिटल की एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय लाभ को प्राथमिकता देने वाली परंपरागत पूंजी यानी कि कन्वेंशनल कैपिटल इस तरह का बोझ उठाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाएगी। दूसरी ओर इस भूमिका के लिए सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल अधिक अनुकूल है,
यह न केवल सहनशील है बल्कि इसका लक्ष्य कोविड-19 की वजह से ढहने की कगार पर पहुंच चुकी है। सामाजिक संरचनाओं के लिए सहायता देना और इनका सुदृढ़ीकरण करना है। सामाजिक उद्यम क्या है? अब बात आती है सोशल एंटरप्राइज क्या है। तो सोशल एंटरप्राइज राजस्व निर्माण करने वाले एक व्यवसाय होते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य एक सामाजिक उद्देश्य जैसे स्वास्थ्य सेवा या स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति करना है। इसका कोई अर्थ नहीं है कि एक सामाजिक उद्यम अत्यधिक लाभदायक नहीं हो सकता है। वास्तव में अधिकांश सामाजिक उद्यम पारंपरिक व्यवसायों की तरह दिखते और संचालित होते हैं। इनमें एकमात्र अंतर यह होता है कि इन संस्थाओं द्वारा उत्पन्न लाभ का उपयोग आवश्यक रूप से हितधारकों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर उनके सामाजिक कार्यक्रमों में पुनर्निवेश किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।